Hello, friends. Welcome to Zenith Educational Academy again. So, in the previous video, I discussed about prepositions like in, on, at, beneath, below, above, under, through, across. So many prepositions we have discussed. But today, I'll discuss about rules of the prepositions. प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया कि प्रीपोजिशंस यूज्ड बिफोर नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स। बट आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एक्चुअल रूल ऑफ प्रीपोजिशन यूज्ड इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। आज हम ये जानेंगे क्या प्रीपोजिशंस ऑलवेज नाउन्स, प्रोनाउंस के पहले यूज होती हैं और वी कैन यूज प्रीपोजिशंस आफ्टर नाउन्स और प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। हम ये देखेंगे कि प्रीपोजिशंस क्या सिर्फ नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले यूज होती है या हम इनको नाउन या प्रोनाउन के बाद भी यूज कर सकते हैं। एंड आल्सो डिस्कस कि इज देयर एनी प्रोपोजिशनल ऑब्जेक्ट, क्या कोई प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी होता है। जस्ट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन आज हम ये भी डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। यस, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब इसका है प्रीपोजिशंस एट द एंड्स ऑफ क्लॉजेस। हेडिंग है कि प्रीपोजिशंस एट द एंड ऑफ क्लॉजेस और सेंटेंसेस। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी प्रीपोजिशंस हैं जो सेंटेंस के एंड में भी यूज की जा सकती हैं। देयर इज नो नीड टू कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। ये ऐसी प्रीपोजिशंस हैं जो नाउन प्रोनाउन से पहले तो यूज होती हैं, लेकिन some cases they also used after noun or pronoun in a sentence. So देखिए नंबर वन इंट्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं कि prepositions often connect two things. It means कि prepositions का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये दो चीजों को कनेक्ट करती है। वो दो चीजें कौन सी है देखते हैं। नंबर वन, अ नाउन, अ प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। या तो नाउन प्रोनाउन को कनेक्ट करेगी या नाउन एडजेक्टिव, नाउन वर्ब, एडजेक्टिव वर्ब, वर्ब नाउन। कनेक्ट दैट कम्स बिफोर इट। कि जो प्रीपोजिशन से पहले नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, और प्रीपोजिशंस के बाद जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव आएगा, उन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करता है। प्रीपोजिशन मींस कनेक्ट टू थिंग्स, समटाइम कनेक्ट्स नाउन प्रोनाउन, नाउन वर्ब, नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब। ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या है कि अब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, एक हम बात करेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की, ये क्या है। दैट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वी कैन से इट इज अ न्यू क्राइटेरिया टू डिस्कस इन इंग्लिश प्रीपोजिशंस। कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। इट मींस a noun phrase or pronoun that comes after the prepositions. प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो सेंटेंस में नाउन फ्रेज या प्रोनाउन के बाद आता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट मींस ऐसा नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद आता है सेंटेंस में, उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स के थ्रू पे। दिस इज अ प्रेजेंट फॉर यू। यस, अब हम देख सकते हैं इसमें प्रीपोजिशन क्या है, क्या फॉर है। For is a preposition and what is the function of it? It connects two things. जैसे कि पहली डेफिनेशन क्या आती है कि preposition often connects two things. तो for preposition है, ये किन दो things को कनेक्ट कर रही है। नंबर वन इज प्रेजेंट, नंबर टू इज यू। अब देख सकते प्रेजेंट क्या एडजेक्टिव है और यू क्या प्रोनाउन है। इसका मतलब है कि फर्स्ट डेफिनेशन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स एक्यूरेसी। तो प्रीपोजिशन यहां देखिए दो चीजों को कनेक्ट कर रही है। नंबर वन इज एडजेक्टिव, नंबर टू इज प्रोनाउन, मतलब एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन को कनेक्ट कर रही है। दूसरे सेंटेंस में देखते हैं ही इज लुकिंग एट हर। अब देखिए एट क्या प्रीपोजिशन है और इसका फंक्शन क्या, कनेक्ट्स टू थिंग्स। वो दो चीजें कौन से जिसको कनेक्ट कर रही है, एक तो इससे पहले लुकिंग आ रहा है और एक इससे बाद में हर। अब लुकिंग क्या वर्ब है, यस दैट इज इंफिनिटिव वर्ब, यू कैन से प्रोग्रेसिव वर्ब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है।
और हर क्या है, प्रोनाउन है। फिर देखें अब इसमें क्या है, जो एट प्रीपोजिशन है ये दो चीजों को कनेक्ट कर रही है, एक तो वर्ब को, दूसरा प्रोनाउन, मतलब वर्ब एंड प्रोनाउन को कनेक्ट कर रही है। इसी तरीके से यह फोर प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, थर्ड सेंटेंस में क्या कह रहा है, आई एम रियली एंग्री विथ जॉन। अब देखिए विथ क्या है, प्रीपोजिशन है जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। अब इसका फंक्शन क्या है कि अगेन इट इज कनेक्टेड टू थिंग्स। अब इसमें इससे पहले क्या आ रहा है, एंग्री, एंग्री क्या एडजेक्टिव है एंड जॉन क्या है, नाउन है। अब यहां पे देखिए ये विथ प्रीपोजिशन जो है ये एंग्री और जॉन को कनेक्ट कर रहा है। इट मींस अगेन कनेक्टेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इससे पहले एडजेक्टिव आ रहा है एंग्री और इसके बाद जॉन जो नाउन है। ठीक है, एडजेक्टिव नाउन को कनेक्ट कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे लिव इन अ स्मॉल विलेज। अब सबसे पहले इसमें हम प्रीपोजिशन फाइंड आउट करेंगे। प्रीपोजिशन का है इन, तो इन प्रीपोजिशन है। अब हम देखेंगे कि इन जो प्रीपोजिशन है वो किन दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रही है। इससे पहले क्या आ रहा है, लिव। हमें देखना लिव क्या है, वर्ब है। ठीक है, अब देखते हैं आ स्मॉल टाउन। ठीक है, अब अ स्मॉल टाउन क्या है, ये नाउन फ्रेज है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो प्रीपोजिशन इन है अगेन इट इज कनेक्टेड टू थिंग्स। एक इससे पहले वर्ब है और इसके बाद में नाउन फ्रेज। तो पहली डेफिनेशन से मालूम चल गया कि इट इज करेक्ट कि प्रीपोजिशन ऑलवेज कनेक्टेड टू थिंग्स, समटाइम कनेक्टेड adjective and noun, sometime connected adjective and verb, sometime verb noun, sometime noun and verb। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखते हैं व्हाट इज प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब इसकी बात करते हैं। जैसे कि डेफिनेशन कहती है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मींस कि नाउन फ्रेज या प्रोनाउन जो प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। व्हाट हैपेंस, द प्रीपोजिशन डज नॉट ऑलवेज गो विथ इट इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजेस। ठीक है, इट मींस व्हाट हैपेंस, डेफिनेशन सेज द प्रीपोजिशन डज नॉट ऑलवेज गो विथ इट इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोज। इसका मतलब है कि अगर हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के बिगिनिंग में ले आए, ठीक है, जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो प्रीपोजिशन है वो वहीं रहेगी, वो उसके साथ मूव नहीं करेगी। जैसे सेंटेंस यहाँ पे दिस इज अ प्रेजेंट फॉर यू। अब यू जो है, मान लीजिए हम यू की जगह कोई डब्ल्यू क्वेश्चन वर्ड रखें और इसको बिगिनिंग में मूव कर दें तो प्रीपोजिशन मूव नहीं करेगी, प्रीपोजिशन यही की यही रहेगी। इसलिए कहते हैं कि प्रीपोजिशन डज नॉट गो विद इट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। इट मे स्टे टुगेदर with its noun, adjective or verb at the end of the clauses। It means कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को जो प्रीपोजिशन के बाद आएगा उसको मूव करेंगे बिगिनिंग में, तो प्रीपोजिशन जो है वो वहीं रहेगी जहां वो होती है, विद इट्स नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब। इसका मतलब क्या है, दिस हैपेंस स्पेशली इन फोर केसेस, कि अगर ऐसा होता है तो हम ये जो प्रीपोजिशन जो है कब कहलाती, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट सिर्फ फोर केसेस में ऐसा होता है। जिससे कि एग्जांपल क्या है, नंबर वन क्या, WH क्वेश्चन। क्या मतलब, जब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में अगर हमारे पास प्रीपोजिशन है तो वो एंड में रहेगी, एट द एंड ऑफ सेंटेंस। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिगिनिंग में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है हु इज लिखा, हु इज द प्रेजेंट फॉर, सेंटेंस है हु इज द प्रेजेंट फॉर, यहां पे लिखा था दिस इज अ प्रेजेंट फॉर यू। अब जो यू है, यू की जगह हमने यूज कर लिया क्या, हु। यस, अब इसका यू यहां पे था, लगा द प्रेजेंट फॉर यू, क्या द प्रेजेंट फॉर यू, द प्रेजेंट फॉर हुम। अब हुम को जब बिगिनिंग में ये हो जाए हु इज द प्रेजेंट फॉर, तो आप देख सकते हैं कि फॉर जो प्रीपोजिशन है ये जहां थी वही है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट था यू, वो यू कहां से मूव कर गया, बिगिनिंग में, जिसको हमने क्वेश्चन सेंटेंस बना दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दिया, WH क्वेश्चन बना दिया। तो हु इज द प्रेजेंट फॉर, आप ये नहीं कह सकते फॉर हु इज द प्रेजेंट, नो, वी कांट से हु इज फॉर द प्रेजेंट, नो, क्योंकि प्रीपोजिशन कभी मूव नहीं होती है। प्रीपोजिशन कभी मतलब एंड ऑफ सेंटेंस से बिगिनिंग में नहीं आती है। प्रीपोजिशन जहां होती वहीं रहेगी, लेकिन उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो मूव कर जाएगा। जैसे लिखा है व्हाट आर यू लुकिंग एट, ठीक है, अब जो व्हाट है ना, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था जो एट है। ये सिंपल सेंटेंस क्या था, यू आर लुकिंग एट मी,
कहता यू आर लुकिंग एट मी। अब अगर एट के बाद मी यूज करते जैसे मी, अब तो मी इसका ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया डिक्लेरेटिव सेंटेंस को, जैसे हम सेंटेंस का वीडियो बनाया कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, जैसे सेंटेंस है यू आर लुकिंग एट मी। अब इसको अगर इंट्रोगेटिव में बनाओगे तो जो एट प्रीपोजिशन है वो वहीं रहेगी लास्ट में, सिर्फ मी जो है वो किस में चेंज होगा, डब्ल्यूएच कैटेगरी में लिखना है व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब व्हाट जो है वो मी की जगह यूज किया गया है, मी के लिए क्या यूज किया व्हाट, क्योंकि मी जो था प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्स्टिट्यूट करते हैं व्हाट से। अगर किसी सेंटेंस में व्हाट यूज किया है, जैसे व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट ऑलवेज यूज एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे माय नेम इज हामिद, अब माय नेम इज हामिद, अब हामिद जो ऑब्जेक्ट है, अगर उसको हमें सेंटेंस बनाना है क्वेश्चन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हामिद को रिप्लेस करेंगे व्हाट से, व्हाट इज योर नेम। तो इसी तरीके से एट के बाद मी था, यू आर लुकिंग, सेंटेंस क्या था, एक्चुअल सेंटेंस था यू आर लुकिंग एट मी, लेकिन मी को अगर आप इसको सेंटेंस बनाना चाहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो मी की जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एक डब्ल्यूएच क्लास ऑफ वर्ड्स यूज करना पड़ेगा जो है व्हाट, तभी कह सकते हैं व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब देखिए एट जो प्रीपोजिशन तो वही है, लेकिन मी जो इसके बाद था वो मूव कर गया कहां, बिगिनिंग में, जिसको हमने डब्ल्यूएच वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये जो व्हाट था, जो व्हाट क्या है, मी के जगह यूज किया गया था, जिससे कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से देखिए हु डिड यू गो विद, अब देखिए एट द एंड ऑफ द सेंटेंस अगेन आई यूज्ड प्रीपोजिशन विथ क्या प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन जो ऑब्जेक्ट था विथ के बाद इन असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, सेंटेंस क्या था, यू वेंट विथ जॉन, सेंटेंस था यू वेंट विथ जॉन, ये कॉमन सेंटेंस था, यू वेंट विथ जॉन, ठीक है। लेकिन हम इसको बनाना चाहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव कब बनेगा, जब हम जॉन को, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मींस जो नाउन या प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। देखिए विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके बाद जॉन है, तो जॉन जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, इसी को कहते हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जॉन की जगह हम यूज करेंगे हु, ठीक है, तभी ये हु आएगा बिगिनिंग में, और फिर वेंट का सेकेंड फॉर्म है, तो हम यहां पे डिड लेंगे तो यहां गो आ जाएगा, ठीक है, लेकिन विथ वहीं रहेगा, विथ को मूव नहीं करेंगे। सो होगा हु डिड यू गो विथ, तो विथ वहीं पे है, लेकिन हु जो है वो मूव कर गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। फिर वेयर आर यू फ्रॉम, ये देखिए फिर लिखा वेयर आर यू फ्रॉम। अब देखिए लास्ट में क्या फ्रॉम प्रीपोजिशन है, यस मैंने वेयर को मूव कर दिया, सपोज कहता है यू आर फ्रॉम दिल्ली, जैसे यू आर फ्रॉम दिल्ली, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को यू आर फ्रॉम दिल्ली को इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कहेंगे वेयर आर यू फ्रॉम। तो फ्रॉम जो है वही है जहां डिक्लेरेटिव सेंटेंस में था, लेकिन मूव क्या हुआ, ओनली ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट मूव किया टू द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सिर्फ इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, व्हाट काइंड्स ऑफ द फिल्म, लिखा व्हाट काइंड्स ऑफ द फिल्म आर यू इंटरेस्टेड इन। अब देखिए इन जो है अगेन इट इज कमिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, जबकि इसका जो ऑब्जेक्ट था व्हाट काइंड्स ऑफ द फिल्म, ये पूरा ऑब्जेक्ट था इसका, लिखा व्हाट काइंड्स ऑफ द फिल्म आर यू लुकिंग, आर यू इंटरेस्टेड इन। सेंटेंस क्या था, यू आर इंटरेस्टेड इन यस बेटर फिल्म, यू आर इंटरेस्टेड इन सोशल फिल्म, यू आर इंटरेस्टेड इन कमर्शियल फिल्म। मतलब इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा था उसको हमने कहा यूज कर लिया, बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, सिर्फ इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो इट मींस कि ये क्लियर हो गया कि जब भी हम किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को या असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो उसमें प्रीपोजिशन यूज होगा बिफोर द ऑब्जेक्ट, तो प्रीपोजिशन तो वहीं रहेगी, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट जो है वो बिगिनिंग में चला आएगा, और ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस करेंगे डब्ल्यूएच कैटेगरी ऑफ वर्ड से। अगर डब्ल्यूएच कैटेगरी ऑफ वर्ड से रिप्लेस नहीं करेंगे तो वो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा। सपोज मैं कहूं आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक, ये तो असर्टिव सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस करें तो व्हाट एम आई
यस, आई एम रीडिंग अ बुक, तो व्हाट एम आई रीडिंग क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। अगर मैं कहूं आई एम रीडिंग अ बुक विथ माई फ्रेंड, आई एम रीडिंग अ बुक विथ माई फ्रेंड, अब विथ प्रीपोजिशन है वो तो वही रहेगी, लेकिन माई फ्रेंड जो है वो जो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कैसे? यस, हम कह सकते हैं हु इज, ठीक है, हु इज रीडिंग अ बुक विथ, ठीक है, हु इज रीडिंग अ बुक विथ, ठीक है। तो विथ जो अगेन कम टू द प्रीपोजिशन जो है एंड में आ रही है। तो नंबर 1 कह रहा है कि जब भी हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो सेंटेंस क्या होना चाहिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन जो है वो लास्ट में आती है। इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन फ्रेज या प्रोनाउन, जैसे कि कॉमन सेंटेंसेस में होता है। कभी भी अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, अगर उसमें प्रीपोजिशन होगी तो वो ऑलवेज एट द एंड ही होगी, सेंटेंस के एंड में होगी, और उस प्रीपोजिशन के बाद ही क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि प्रीपोजिशन जो है वो डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस में सेंटेंस के एंड में आती है। उसके आगे जो उसका ऑब्जेक्ट होता है वो चला जाता है सेंटेंस के बिगिनिंग में, जिससे हम एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि दिस आल्सो हैपेंस मींस व्हेन वी आर यूजिंग इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। कह रहा है कि जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को यूज करते हैं कि उस सेंटेंस क्वेश्चन में भी प्रीपोजिशन जो है वो एंड में आती है, बट नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ इट, और ना ही ये प्रोनाउन नाउन से पहले आती है। इट कम्स आफ्टर नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। बट सबसे पहले जानना जरूरी है कि व्हाट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, सपोज इफ आई से व्हाट इज योर नेम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इफ आई से डू यू रीड अ बुक, अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। इट मीन्स टू क्वेश्चन जो मैंने बात की है डायरेक्ट क्वेश्चन हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मीन्स आई डू नॉट यूज any WH class of words, I do not use any helping verb in the beginning of sentence. If I say tell me about it, so indirect question है। indirect question means when we are using imperative tone. If I say okay, tell me, okay, if I say tell me, that is a question, इसे कहते हैं indirect question. If I say eat it, it is again indirect question. Order जहां command, it means we can use based on the command order a indirect question here, ठीक है। तो indirect question जैसे यहाँ पे लिखा है tell me what you are worried about, अभी हमारा indirect question है, ठीक है। जब भी हम indirect question यूज करेंगे तो उसके लास्ट में जो प्रीपोजिशन होगी वो क्या है, एंड ऑफ सेंटेंस होगी, उसके आगे हम कोई नाउन प्रोनाउन यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ क्या है, टेल मी व्हाट यू आर वरीड अबाउट, ठीक है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, लेकिन इट मीन व्हाट हैपेंस एंड इन अदर WH क्लोजेस, और यू कैन से व्हाट क्लोजेस, और यू कैन से रिलेटिव क्लोजेस में, ठीक है। कहने मतलब है एक तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है कि उसमें हमने एक रिलेटिव क्लोज भी यूज किया, या कह सकते हैं WH क्लोज भी यूज किया है। तो इन सेंटेंस में क्या, जैसे टेल मी, अभी मैंने जो बताया टेल मी अबाउट, ठीक है, टेल मी अबाउट इट, ठीक है। अब टेल मी का इंपरेटिव फॉर्म यूज हो रही है। अब लिखा है व्हाट यू आर वरीड अबाउट, यहां पे कह रहा है ये व्हाट क्लोज स्टार्ट हो गया है। इट मींस अ क्लोज बिगिन विद द व्हाट वर्ड, इट कॉल्ड व्हाट क्लोज। तो देखिए लास्ट में क्या यहाँ पे है लिखा, टेल मी व्हाट यू आर वरीड अबाउट। तो अबाउट का प्रीपोजिशन है जो इसके एंड में आ रहा है, बिकॉज ये है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन मींस व्हेन वी आर यूजिंग WH क्लास वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास क्वेश्चन मार्क भी होता है, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन में वी डू नॉट हैव क्वेश्चन मार्क, और ना ही हम किसी W क्लास वर्ड्स के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, ना ही हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हैं। जैसे एम आई ईटिंग एन एप्पल, क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मींस वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन इनडायरेक्टली, जिसमें हम प्रीपोजिशन एंड में यूज करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है, लिखा है व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रूबल आई एम इन। अब देखिए क्या है, व्हाट अ लॉट ऑफ ट्रूबल, यहां तक क्या WH क्लोज है, क्योंकि ये WH से स्टार्ट हो रहा है। लिखा आई एम इन, ये क्या है आपका, अगेन इट इज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। आई एम इन, अब इन क्या है, यू कैन सी हियर दैट इज अ प्रीपोजिशन जो इसके एंड में आ रही है।
ठीक है। तो ये तो वेरी इजी है कि जब भी हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन किसी से करेंगे तो उसके एंड में प्रीपोजिशन आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सम क्वेश्चंस लिखा, सम क्वेश्चंस कंसिस्ट सिंपली क्वेश्चंस वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी से जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो सिर्फ उसमें क्वेश्चन वर्ड होता है प्लस प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। ना उसके आगे ना तो कोई क्लोज होता है, ना डबल एच क्लोज होता है, ना रिलेटिव क्लोज होता है, कोई भी क्लोज नहीं होता है, ओनली एक क्वेश्चन वर्ड होता है और एक प्रीपोजिशन होती है। बट इट इज अ कंप्लीट क्लोज टू आस्क क्वेश्चन टू समबडी। कैसे? इफ आई से व्हाट विथ क्वेश्चन मार्क, अब इसमें देखिए हमारे पास सिर्फ एक डब्ल्यू एच वर्ड है व्हाट और एक ही प्रीपोजिशन है जो इसके साथ आ रही है, व्हाट विथ क्वेश्चन मार्क है। तो इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट विथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इट इज हैपन इन रेयर केसेस बट नॉट एज अ जनरल। देखिए हु फॉर, अब ये भी कभी कभी यूज करते हैं हु फॉर, ठीक है। जैसे हु क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है और उसके साथ सिर्फ एक प्रीपोजिशन है, हु फॉर। इफ आई से आई एम टेकिंग अ बाइसिकल फॉर माय फ्रेंड, यस इफ आई से आई एम अ बाइसिकल, आई बॉट अ बाइसिकल, तो कोई कह सकता है हु फॉर, किसके लिए? सो मैं कह सकता हूं फॉर माय फ्रेंड। तो इट मींस शॉर्ट क्वेश्चंस यूज करते हैं जब व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद समबडी इन अ ब्रीफ, तो वहां पे क्वेश्चंस भी ब्रीफ होते हैं। सपोज इफ आई से आई एम टीचिंग यू, दैट इज अ सेंटेंस। इफ आई से आई एम टीचिंग टू समबडी कैन आस्क टू whom, तो मैं कह सकता हूं टू अहमद या टू माय स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज however this structure is unusual when there is a noun with the question word। अब देखिए क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम कभी कभी क्वेश्चन वर्ड जो नाउन के साथ बनाते हैं, ये अनयूजुअल है कि ना, मतलब अभी तो हमने क्या करा, क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। अब ये कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, ये कह रहा है क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन, ये भी क्या है, एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और उससे पहले हम यूज करते हैं प्रीपोजिशन, जैसे लिखा है विथ व्हाट मनी। अब यहाँ विथ बिगिनिंग में है और व्हाट एक वर्ड है, उसके बाद मनी का नाउन है। अब यहाँ क्वेश्चन वर्ड व्हाट है और मनी का नाउन है। इससे पहले हमने यूज किया विथ, लेकिन ये क्या अनयूजुअल है, इट इज नॉट यूजुअल, ये बहुत कम यूज होता है। बट क्वेश्चन वर्ड प्लस प्रीपोजिशन ये बहुत यूज होता है। यस हु फॉर, अंडरस्टूड, एंड दैट इज माय व्हाट विथ, हु विथ, मेनी क्वेश्चंस आर देयर। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव क्लोजेस की। तो relative clause means you know very well when a clause tells a relation with the preceding. Suppose we have a principal clause, a main clause, independent clause with subordinate clause, that may be a relative clause or you can say adverbial clause। ये clause जो होते हैं that, whether और WH class of word से start होते हैं, जैसे हमने कहा WH clause, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब relative clause होता है, it means when we use the relative pronoun, so it means relative clause we are using relative pronoun इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। कह रहा है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाए, देयर प्रीपोजिशन आल्सो ऑफन गोज एट द एंड ऑफ द क्लोजेस, के उस केस में प्रीपोजिशन जो है वो क्लोज के एंड में यूज होती है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया डब्ल्यूएच क्वेश्चंस कि जब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे किसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस का, असर्टिव सेंटेंस का, तो उसमें जो प्रीपोजिशन जहां की वहीं रहेगी, वहां वो कहीं मूव नहीं करेगी, सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट मूव करता है क्योंकि हम उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। इसी तरीके से क्या, जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन लेकिन दैट है, वेदर है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, तो ये सब क्या रिलेटिव प्रोनाउंस है। जब ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इन सेंटेंस में, तब कहने का मतलब यह है कि वो रिलेटिव प्रोनाउन तो मूव कर जाता है इन टू द अनदर पोजीशन इन अ सेंटेंस, लेकिन प्रीपोजिशन वही रहती। समटाइम ऐसा होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन ऑप्शनल होते हैं, हम उनको यूज भी नहीं करते हैं, समटाइम यूज्ड समटाइम नॉट। ये सेंटेंस क्या है कि जेक्स और जेक इज द पर्सन दैट आई एम एंग्री विथ। सेंटेंस है कि जेक इज द पर्सन, जेक एक पर्सन है, दैट आई एम एंग्री विथ, जिससे मैं नाराज हूं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के एंड में प्रीपोजिशन विथ यूज की गई है। विथ इज अ प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ सेंटेंस। देखिए क्लोज के एंड में सेंटेंस विथ यूज की गई है, लेकिन इस विथ का ऑब्जेक्ट क्या है, दैट। इसको हम कह सकते थे जेक इज द पर्सन आई एम एंग्री विथ दैट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे जैसे विथ दैट ना, विथ दैट। अब दैट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट किसको रेफर कर रहा था, जेक को, लेकिन हमने इसके जो
ये जो ऑब्जेक्ट था इसका, इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जो रिलेटिव प्रोनाउन था उसको हम कहां ले आए, आफ्टर द प्रिंसिपल क्लोज, कैन से आफ्टर द मेन और इंडिपेंडेंट क्लोज। तो इसीलिए दैट को यहां ले आए। तो प्रीपोजिशन में हमने विद दैट नहीं कहा, आई डिडंट से जेक इज द पर्सन विद दैट आई एम एंग्री, नो, जेक इज द पर्सन विथ दैट। अब दैट के साथ विथ नहीं आएगा, ओनली दैट ही मूव करेगा, विथ जो है जहां रहेगा लास्ट में वहीं रहेगा, नॉट मूवमेंट इज दियर। नेक्स्ट इज दिस इज द हाउस दैट आई टोल्ड यू अबाउट। अब देखिए अबाउट का प्रीपोजिशन है, सेकेंड सेंटेंस के एंड में आप देख सकते हैं कि अगेन प्रीपोजिशन अबाउट जो है वो इसके एंड में आ रही है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट क्या है वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट यहां पे है। सेंटेंस क्या था, दिस इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट दैट। सेंटेंस क्या, दिस इज द हाउस आई टोल्ड यू अबाउट दैट। अब दैट को हमने मूव कर दिया कहां, इन द मिड पोजिशन ऑफ द सेंटेंस, बिकॉज वी हैव टू क्लोजेस, प्रिंसिपल क्लोजेस एंड रिलेटिव क्लोजेस। तो अबाउट तो वही रहेगा, लेकिन दैट मूव कर गया यहां पे, ये रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, यू रिमेंबर द बॉय हु आई वॉज गोइंग आउट विथ। अब देखिए, अब यहां पे अबाउट विथ जो है अगेन इट इज अ प्रीपोजिशन जो सेंटेंस के एंड में आ रही है, और इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या, हु। देखिए यहां पे क्या, हु। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, यू रिमेंबर द बॉय आई वॉज गोइंग एट विथ हु, ठीक है, विथ हुम भी कह सकते थे, यस। लेकिन व्हाट हैपेंस कि जब हम इसको क्वेश्चन सेंटेंस में बनाए, तो व्हाट हैपेंस, हमने इसके जो प्रीपोजिशन है विथ का, जो रिलेटिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट का इसका, हमने मूव कर दिया यहां पे, ठीक है, जिससे ये बन गया एक रिलेटिव क्लोज, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। लास्ट क्या है, दैट इज व्हाई आई एम अफ्रेड ऑफ। ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, लोग यूज भी करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम अफ्रेड ऑफ। अब देखिए ओएफ जो है वो क्या प्रीपोजिशन है, जो मैंने डिस्कस किया इन द लास्ट वीडियो। अब ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के एंड में आ रही है, लेकिन इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन क्या, वाई। वाई जो है वो क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, या कह सकते हैं ये जो है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई। अब ये नहीं कह सकते दैट्स ऑफ वाई, अब ऑफ को यहां मूव नहीं कर सकते हैं आप, अगर आपने मूव किया तो वो गलत हो जाएगा। यू कांट से दैट्स ऑफ वाई, दैट्स वाई ऑफ, नो, ऑफ जो है वो लास्ट में ही आएगा, दैट्स वाई आई एम अफ्रेड ऑफ, ठीक है। तो क्या नाम है, रिलेटिव क्लोजेस जो यूज होते हैं सेंटेंस में, अगर उनमें कोई प्रीपोजिशन है तो वो प्रीपोजिशन एट द एंड ऑफ द क्लोज आएगी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ये रिलेटिव प्रोनाउन के साथ कभी यूज नहीं होगी, और ना ही ये कभी रिलेटिव ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है। दैट टू कंडीशंस वी डिस्कस्ड हियर। नंबर वन, डिस्कस डब्ल्यूएच क्वेश्चंस की, जब भी हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें अगर प्रीपोजिशन यूज हो रही है बिफोर एनी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर जाएगा बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, लेकिन प्रीपोजिशन वहीं रहेगी, और प्रीपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, अगर हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, इनडायरेक्ट क्वेश्चन मींस कि आई डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क, आई डू नॉट यूज स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे डब्ल्यूएच क्लास ऑफ वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इट इज डिपेंड ऑन द मूड ऑफ द स्पीकर, कि वो किस मूड में क्वेश्चन पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है या इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है तो प्रीपोजिशन जो है एंड में आती है सेंटेंस के। इसी तरीके से जब हम रिलेटिव क्लोजेस यूज करते हैं, जिसे हम एडवर्बियल क्लोज भी कहते हैं, ठीक है, जो दैट से स्टार्ट होते हैं, दैट, वेदर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हु, हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो अगर हम रिलेटिव क्लोज भी यूज करते हैं विद द प्रिंसिपल क्लोज, तो अगर उसमें प्रीपोजिशन यूज होती है तो वो भी एट द एंड ऑफ क्लोज आती है। तो आई स्टॉप हियर, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल द टू प्रिंसिपल्स ऑफ द प्रीपोजिशंस। उसके बाद हम और भी रूल्स डिस्कस करेंगे कि प्रीपोजिशंस कहां आती है, किस रूल पे आती है, क्या रूल है उसका, क्या टर्म्स कंडीशंस हैं। हम इसलिए मैं बता रहा हूं आपको ये प्रीपोजिशंस की, जब भी आप सेंटेंसेस को यूज करें तो कंफ्यूज ना हो कि अरे ये तो रिलेटिव क्लोज है तो इसमें प्रीपोजिशंस कहां यूज होगा, अरे ये तो डब्ल्यू क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, तो हम इस प्रीपोजिशन को एंड में यूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई आई यूज दिस these sentences for better understanding for you. Still, if you have any doubt, please go to the comment box, ask me some questions and clear your doubts. So आज के लिए इतना काफी, I hope you understood very well. So हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कुछ अदर रूल्स प्रीपोजिशंस के बारे में।
So I stop here. Please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you so much.